नमस्कार। साक्षात दर्पण में आपका स्वागत और अभिनंदन। मन का सुख। मन का सुख प्रारंभ होता अपने चेतन से। चेतन मन को अपन जितना अधिक स्थिर कर देंगे, ठहराव बहुत ज़रूरी है अनुभूति के लिए। मन का सुख, आनंद, ये सब शांति, ये सब चीज़ें मन जब आपका स्थिर होगा तो अपना आप ये आना प्रारंभ हो जाती है। एक जगह शरीर स्थिर रहेगा तो आंखें भी बंद करनी पड़ेगी आपको, मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए। आपको अगर कुछ दिखाई देगा, कोई एक पर्सन भी, एक इंसान भी आपके सामने, कोई भी परिवार का आपके सामने होगा, तो आपका जो अंदरूनी चेतन मन है, मन का जो, वो उतना काम नहीं करेगा। इसको जगाने के लिए आपको अंदर डूबना पड़ेगा, और डूबने के लिए आपको अपना शरीर एक जगह रोकना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूँ कि चेतन मन कैसे जागृत हुआ है। आपने सुना होगा, भगवान जिसकी आंखें ले लेता है या नहीं देता शुरू से ही, तो उसकी कोई दूसरी इंद्रिय जागृत कर देता, उसको सब अनुभूति रहती है। तो ये कहानी एक वृद्ध महिला की है जिसकी शुरू से आंखें नहीं थी, लेकिन शादी हुई उसकी, लड़का भी हुआ, पति शांत हो गया उसका। लड़का उसका जब बड़ा हुआ तो मंद बुद्धि का निकला, और वो दिन रात रोती, परेशान रहती, भगवान को मनन करती। अब उसकी आंखें तो बंद रहती, कहीं जा नहीं सकती, कहीं गिर जाए, तो उसका शरीर भी स्थिर हो गया। ईश्वर की लीला। अब इसे यूँ सोचो कि ईश्वर ने कष्ट देकर उसको, या उसके भाग्य में कुछ लिखा हुआ था, तो वो अंदर ही अपने चेतना को जगाती रही, क्योंकि दोनों शस्त्र उसके पास थे। स्थिर शरीर था उसका और एक आंखें बंद थी। समय गुजरता रहा, भगवान की प्रार्थना करती रही, मनन करती रही उसका। लड़का भी बड़ा हुआ, लेकिन वो इतना मंदबुद्धि था कि वो कुछ भी कमा कर नहीं लाता था, तो घर में खाना नहीं बनता था। लेकिन वो कभी भी भगवान से न तो नाराज़ हुई, न उसने भगवान का साथ छोड़ा। वो लगातार भगवान को मनन करती रही। भगवान एक सीमा तक किसी की परीक्षा लेना या उसकी भक्ति को देखना देखते हैं उसको। आखिर में भगवान को उसको बस सामने प्रकट होना पड़ा। अब उसको आंखों से नहीं दिखता, तो उसको समझाना ही बहुत भारी काम था कि मैं भगवान हूँ जिसको तू जपती है। तो उसकी इतना चेतना तो जागृत हो ही की थी कि मैं कैसे मानूँ कि तुम भगवान हो। तो कि मैं भगवान ही हूँ, तो भगवान को उसको ये विश्वास दिलाने में ही इतनी परेशानी आई कि मैं भगवान हूँ, तुम मांग, क्या आप मैं जो चाहती हूँ दे दोगे आप? क्या तो आप तो एक वरदान दोगे? कहाँ मैं एक ही वरदान दूंगा तेरे को, तो अब क्या ही मांगू बोलो? हमारे तो आँखें भी नहीं है, घर में खबा को नहीं है, मारो छोरो मन बुद्धि है, न कमा के लावे, इनकी शादी भी नहीं होवे, जो कि बहू आ जावे तो वो खानो बना दे। और अगर आप जब भी दोगे मैं मेरे लिए मांगूंगी आंखें, तो मेरी तो उम्र होगी, मैं तो बुढ़िया होगी। बेटे के लिए मांगती हूँ तो मेरे को क्या सुख मिलेगा? चलो बेटे को तो मिल जाएगा मोह के अंदर। मतलब उसके सामने कई चीज़ें आएगी कि मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ। तो उसने कि भगवान आप थोड़ी सी देर ठहरो।
कोई न कोई तो है बात कि भाई आपने मेरे को इतना कष्ट दिए और मेरी आंखें छीन ली आपने, मुझे आंखों से अंधा दिया बनाया आपने, और मुझे ऐसा सौभाग्य भी दिया कि मैं आपके दिन रात आपका ध्यान करा और जप करा मैंने। तो मैं अपने अंतर मन में डूब के आती हूँ, फिर आपसे मैं वरदान मांगती हूँ। अब यहाँ तक की कहानी आपने सुनी। अब आप अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो आप खुद सोचो कि बुढ़िया क्या मांगे भगवान से कि उसके सारे कष्ट दूर हो जाए। सोचो, थोड़ी सी देर सोचो। आपको अधिकार दिया जाता है कि भाई भगवान से आप मांगो कि उसके सारे कष्ट दूर हो जाए, उसका लड़का भी मंदबुद्धि से बाहर निकल जाए, उसकी शादी भी हो जावे, उसकी गरीबी दूर हो जावे, उसकी आंखें भी आ जावे। वो चाहती कि मेरा शरीर भी मतलब वृद्धावस्था में तो थोड़ा सा मजबूत हो जाए, जवान हो जाए, मेरी उम्र भी बड़ी हो जाए, मतलब अच्छे जीने, उसकी जीने की तमन्ना भी बहुत है, उसकी पैसा भी उसके पास खूब रहे। तो ऐसा क्या वरदान मांगे? ठीक है, आप सोचो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बुढ़िया ने अंदरूनी अपनी चेतना जगाई, चेतन मन में बड़ी ताकत होती है। ये तो ये सोचो कि मेरा तो इतना अनुभव हो गया इसमें कि मैं दिन रात घर में ही रहूँ टोटल, और आंखें बंद करके रहूँ और मौन रहूँ। तो मैंने भी अपनी चेतना को और अपनी उस शक्तियों को बड़े नज़दीक से देखा। तो अब यहाँ उस बुढ़िया ने अपने चेतन मन में डूब के एक ऐसी शब्दों की माला निकाली और मनन करके उसने कि भगवान अब दो मैं, कि बोल भाई कि दोगे ना आप? हाँ दूंगा मैं। तो भगवान मेरे को आप ऐसा वरदान दो कि मैं मेरे पड़पोतों को देखूं, पड़पोते को चांदी सोने के बर्तनों में, महलों में सुख शांति से आनंद के साथ उनको खिलाऊं मैं, मेरे पड़पोतों को। भगवान ने कहा तथास्तु। अब आप यहाँ देखोगे उसने एक छोटे से वरदान में अपनी चेतना जागृत कर कर, चेतन मन को जागृत कर कर उसने कितने वरदान मांग लिए। पड़ पोते को खुद खिलाए, स्वस्थ रहकर, महलों में चांदी सोने के बर्तनों से, खिलौनों से, बर्तनों से खेले वो। तो पड़ पोता कब होगा? जब उसकी बेटे की शादी होगी। बेटे की शादी तब होगी जब उसके मन बुद्धि दूर होगी, उसकी शादी हो, फिर बेटा हो, फिर बेटे के भी बेटा हो। उसने आयु भी मांग ली, अपनी आंखें भी मांग ली कि उसको खेलता हुआ देखूं, अथाह धन दौलत भी मांग ली, खूबसूरती भी मांग ली कि मैं अपने अभी इस अवस्था में आ गई तो पड़ पोता तक तो कितनी उम्र हो जाएगी इसकी। तो यह है सब चेतन मन का जादू। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ मैंने आपको एक बात बताई कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो विचार शक्ति, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि आप कुछ भी चाहो, कुछ भी, लेकिन दृढ़ रहो अपने नियम से और उद्देश्य से मत भटको। ईश्वर वही चीज़ देखता कि आपने 1,00,000 रुपये मांगा और 10,000 की गड्डी, आपके पास तो 100 रुपये जेब में नहीं है, और चलो 10,000 से काम चल रहा तो ये भी जाऊँगा। ये भावना, दृढ़ता, मतलब ईश्वर देखता दृढ़ता। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इस चेतन मन में मैं आपको आज ये सब, ये पहला वीडियो है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि 10 से 15 वीडियो बनाऊँ। ये सोचो कि पहला नंबर का वीडियो है। चेतन मनन एक ऐसी शक्ति है, ऐसा विषय है कि इसमें जितना भी बताऊँगा मैं आपको उतना कम है। ध्यान लगाना, किस चीज़ को प्राप्त करें? धन ही सब कुछ नहीं होता, धनवान होना या ना सुख साधन, ये सब कुछ नहीं होता। इससे भी बहुत बड़ी सत्ता, इससे बड़ा सुख है, वो आपको मैं अगली बार में आज्ञा हो मुझे। नमस्कार।